बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा लेक्चर है बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक, वाई दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक? देखें जी, वैलेंस शेल, देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाइज इन एस ऑर्बिटल, या एस सब शेल लिखे तो ज़्यादा अच्छा, S subshell, so they are named S block elements। ठीक है, इसमें दो ग्रुप हैं। फर्स्ट ए जिसको आप एल्कली मेटल्स कहते हैं और दूसरा है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और इसका नाम क्या है? सेकंड ए ग्रुप। क्या नाम है जी? और वो फर्स्ट ए ग्रुप है। इसमें अगर आप एलिमेंट्स देखो तो इसमें है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ये जो कि रेडियो एक्टिव है, इसको मैंने स्टार कर दिया, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद है ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये भी रेडियो एक्टिव है। ठीक है जी। एटॉमिक नंबर आप देखो, इसका 3 है, इसका 8 ऐड करो 11 है, इसका 19 है, अगर आप 18 ऐड करो इसमें तो 37 है, फिर 18 ऐड करो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। इसी तरह इसका कितना है जी? 4 और 12 है, 20 है और 38 है। अब आप इसमें 18 ऐड करें तो सीजियम 55 है, बेरियम 56 है। इसी तरह आप 32 ऐड करें तो फ्रेंसियम 87 है और रेडियम 88 है। अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो NS1 है और इनके अंदर NS2 है। जैसा कि हम देख रहे हैं वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है इसकी रिमूवल इजी होगी, इसकी रिमूवल कंपैरेटिवली मुश्किल होगी उसके मुकाबले में। लेकिन ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल लो होती है, इसलिए ये मोस्टली कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। क्या हैं ये? रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, वेरी रिएक्टिव हैं। ठीक है, ये क्या है? वेरी रिएक्टिव, और ये वाले क्या है? रिएक्टिव हैं। इनकी थोड़ी सी ज़्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी। ये अर्थ क्रस्ट में कैटायनिक फॉर्म में पाए जा सकते हैं और ये कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, और ये कभी कभी फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं। आप इनकी अक्रेंस देखो, लिथियम और सोडियम की कहाँ पे है और इनका अर्थ क्रस्ट में कितने परसेंटेज है, ये चीज़ें आपको देखनी होंगी। और इनमें से रुबिडियम और सीजियम जो हैं ये वेरी मतलब रेयर हैं, कम पाई जाती हैं, इनकी मीगर अमाउंट्स हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट्स हैं। बाकी अर्थ क्रस्ट में सोडियम और पोटेशियम आपको पता है 1.5 और 1% के करीब पाई जा रही हैं। मैग्नीशियम इनमें सबसे अबंडेंट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम अर्थ क्रस्ट में अच्छे खासे पाए जाते हैं। ठीक है, 2.5 तक हैं, और स्ट्रोंशियम और बेरियम कंपैरेटिवली लेस हैं, और रेडियम से रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। हमने बात की कि इनके वैलेंस शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज लो होती हैं। ठीक है। लफ्ज़ एल्कली, एल्कली का मतलब होता है राख। एल्कली का मतलब राख, जिसे हम इंग्लिश में ऐश कहते हैं। ठीक है, तो इसका रीजनिंग क्या है कि इनको एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। बेसिक रीजन इसका ये है कि अरब्स जो थे, अरब पीपल जो थे, वो कुछ जुड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते थे और उन जुड़ी बूटियों की राख से वो अपने बर्तन साफ़ करते थे और अपने बेड्स वगैरह वॉश करते थे वो। तो बेसिकली उसमें क्या था, उसमें ये वाली मेटल्स थी उन जड़ी बूटियों में जो कि जिनकी राख जो थी वाटर में बेसिक प्रॉपर्टी या बेस बनाती थी, और वो आजकल हमारे जो डिटर्जेंट्स हैं वो भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के हामिल होते हैं।
तो दैट वाज द रीज़न कि उन मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक थे, तो जो वाटर में डिज़ाल्व हो के OH दे आर कॉल्ड एल्कलीज। और वो अल्कली हैं, ये अल्कलाइन हैं, अल्कली ही की तरह हैं। दे आल्सो मेक बेसिस, उनके बेसिस ज़रा स्ट्रॉन्ग होंगे, इनके बेसिस ज़रा वीक होंगे। बाकी आप एक थोड़ा सा जायज़ा ले लें। एटॉमिक साइज़ आपको पता है डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है जी, बड़ा हो रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होगी, कम होगी। इसमें भी एटॉमिक साइज़ डाउन द ग्रुप बड़ा हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ठीक होगा। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करेगी और इसी तरह इनके एटॉमिक साइज़ जो हैं वो देख लें आप, बड़े हो रहे हैं, डेंसिटी इनकी ज़्यादा होगी डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप कम होंगे। तो जो तलब बात है, इनके मुकाबले में इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, सॉफ्टनेस इनमें ज़्यादा है, ये कंपैरेटिवली हार्ड है। बेरिलियम तो इतना हार्ड है जितना कि आयरन होता है। तो आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है। एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है, रेडियस कैटायनिक रेडियस बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप दोनों में, आयनाइजेशन एनर्जी दोनों में कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डाउन द ग्रुप कम हो रही है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने देखनी होगी इनकी, इनके ट्रेंड्स देख लीजिएगा, ठीक है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप कम होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्यों कम होते हैं? लिथियम टू लिथियम, सोडियम टू सोडियम बॉन्ड बड़ा होगा, लिथियम टू लिथियम छोटा होगा, इसको तोड़ना आसान होगा, बड़े बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, छोटे बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा। इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका कंपैरेटिवली कम होगा। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, डेंसिटी ज़्यादा होगी, और ये सारे आपने ट्रेंड्स देखने होंगे। अब हमने देखनी है इनके किस तरह से हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन कौन से इनके ओर्स पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो लिथियम के ओर की हम बात करते हैं तो इसका एक और है स्पूडोमीन जिसका नाम है, और उसका फार्मूला है LiAlSiO3 2 times। लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज़ आल्सो नोन एज स्पूडोमीन। इसके बाद हम देखते हैं सोडियम और पोटेशियम के ओर्स का जायज़ा लेते हैं। 2-3 ओर्स हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा। हाँ, सबसे अहम ओर है NaCl। इसका नाम आप जानते हैं रॉक साल्ट है, और इसका एक और नाम भी है हेलाइट भी इसको कहते हैं, जो कि इसके कमर्शियल नेम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा चिली सॉल्ट पीटर, या कुछ लोग चायल भी पढ़ते हैं इसको, NaNO3, चिली सॉल्ट पीटर, ये चिल्ली के स्प्रिंग्स वगैरह में पाया जाता है। इसके अलावा नेट्रॉन कॉमन नेम है, बेसिकली सोडियम कार्बोनेट है, इसके साथ 1H2O हो, दिस इज़ कॉल्ड नेट्रॉन। और उसके बाद ट्रोना है, ये क्या है Na2CO3 NaHCO3, और इसमें 2H2O हैं, दिस इज़ कॉल्ड ट्रोना। आपसे ये MCQs में पूछा जा सकता है, और के नेम थोड़े मुश्किल होते हैं लेकिन आप कर सकते हैं इनको। बोरैक्स का फार्मूला तो आपको आता होगा, Na2B4O7 डेका हाइड्रेटेड होता है, 10 वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज़ कॉल्ड बोरैक्स, ठीक है जी। कार्नालाइट आप देख लो, KClMgCl2 6H2O, याद रखिएगा। दिस इज़ ओर ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। KClMgCl2, और आप अगर देखें तो इसका फार्मूला 6 वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज़ आर कार्नालाइट, ठीक है जी। उसके बाद है सिल्वाइट, KCl, दिस इज़ कॉल्ड सिल्वाइट। थोड़ा सा ये याद करने वाली बातें हैं। एलम का फार्मूला K2SO4 Al2SO4 3 टाइम 24H2O, दिस इज़ एलम स्टोन। क्या है ये? एलम स्टोन। ये थोड़ा सा तवज्जो अगर आप करें तो ये फार्मूले आप उधर अगर कोई MCQs में आए, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ हेलाइट, तो वेरी इजी है, ये NaCl है। या व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ रॉक साल्ट, तो आप आसानी से बता सकते हैं। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है बेरिलियम का कोई और बताएं, तो यकीनन क्रिसोबराइल और बिराइल वगैरह इसके ओर्स हैं, जिसका फार्मूला है Be3Al2SiO3
6 टाइम। दिस इज़ फार्मूला फॉर ब्राइल। इस तरह क्रिसोबिलाइल का फार्मूला भी आपको आना चाहिए, दैट इज़ Al2BeO3। ये हो सकता है। अगर कोई मैग्नीशियम के और की बात करें तो आप MgCO3 बता दें, दैट इज़ मैग्नीसाइट। क्या है? मैग्नीसाइट है। इसके बाद CaCO3 और MgCO3 अगर इकट्ठा पाया जाए तो दिस इज़ कॉल्ड डोलोमाइट। ये किसका फार्मूला है? डोलोमाइट। फिर कार्नालाइट भी आ सकता है मैग्नीशियम में, KCl MgCl2 6H2O, दिस इज़ योर कार्नालाइट। और इसके अलावा चिल्ली सॉल्ट, पीटर एप्सम सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, MgSO4 7H2O, दिस इज़ योर एप्सम सॉल्ट। तो आप देख सकते हैं ये किस किस चीज़ के और हैं, आपको बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए। दिस इज़ ओर ऑफ बेरिलियम एंड एलुमिनियम, यू कैन से क्रिसोब्राइल इज़ ओर ऑफ बेरिलियम। मैग्नीसाइट, मैग्नीशियम के ओर की हम बात कर रहे हैं, मैग्नीसाइट। मैग्नीसाइट ये डोलोमाइट है, मैग्नीशियम और कैल्शियम का और है, आपसे पूछा जा सकता है। ऑफ विच मेटल कार्नालाइट, आपको पता है मैग्नीशियम और पोटेशियम का है। मैग्नीशियम का है ये मैग्नीशियम सल्फेट 7, एप्सम सॉल्ट जो है मैग्नीशियम का और है। तो ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको ज़रा तवज्जो से कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 1 के एलिमेंट, या इनकी अगर आप अबंडेंस देखना चाहते हैं या इनकी इम्पॉर्टेंस देखना चाहते हैं तो NaCl जो है हमारे एनवायरनमेंट में, एक तो ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है और दूसरा जो है ये आपके साल्ट वाटर में, यू नो कि 3% सॉल्ट्स होते हैं वाटर के अंदर, जो सी वाटर है। तो इसका मतलब NaCl को हम हासिल कर सकते हैं, जिसमें मोस्टली NaCl ही होता है। पोटेशियम क्लोराइड भी हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकता है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी हो सकता है, सोडियम ब्रोमाइड भी हो सकता है सॉल्ट वाटर, सी वाटर के अंदर। तो ये इसकी अबंडेंस अर्थ क्रस्ट में आप बता सकते हैं, ये बहुत कम है दोनों। ये इनकी जब हम एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो एज बाय प्रोडक्ट में रुबिडियम और सीजियम के पाए जाने के चांस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीशियम जो है इसको आपको पता होना चाहिए, इसके कोई कंपाउंड इम्पोर्टेंट हैं वो पता होना चाहिए, इसके और का पता होना चाहिए। कैल्शियम किस तरह से इम्पोर्टेंट है, ये स्केलेटल मसल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, प्लांट्स में कैल्शियम कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे टीथ जो हैं कैल्शियम के बने हुए हैं, हमारी बोन्स जो हैं वो दे आर कैल्शियम इन नेचर। एनिमल के स्केलेटन जो होते हैं दे आर कैल्शियम इन नेचर। कैल्शियम कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं? आप मिल्क से हासिल कर सकते हो। स्ट्रोंशियम और बेरियम फिर कंपैरेटिवली बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसका अगर कोई और देखो तो स्ट्रोंशियोनाइट है, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, और इसका एक और है बेरियम कार्बोनेट, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड बेराइट, ठीक है जी। बेराइट इज़ द ओर ऑफ बेरियम एंड स्ट्रोंशियोनाइट इज़ द ओर ऑफ स्ट्रोंशियोनाइट। ये थोड़ा सा आप इन चीज़ों को याद करें, ये बिल्कुल आपको MCQs में पूछी जा सकती हैं। कुछ MCQs का जायज़ा लेते हैं। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ, यहाँ पे मैं और पूछता हूँ तो आपको ऑप्शन आना चाहिए। अगर पूछा जाए ट्रोना, भाई अगर ट्रोना का पूछा जाए तो ट्रोना का फार्मूला है ये, सोडियम कार्बोनेट .2NaH.2H2, ये ट्रोना का फार्मूला है। अगर पूछा जाए चिल्ली सॉल्ट पीटर तो याद रखिएगा NaNO3 इज़ कॉल्ड चिल्ली सॉल्ट पीटर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ सिल्वाइट, तो आपको पता होना चाहिए पोटेशियम क्लोराइड इज़ कॉल्ड सिल्वाइट, ठीक हो गया। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ बोरैक्स, तो Na2B4O7 डेकाहाइड्रेटेड। तो कोई भी और आपसे उसका फार्मूला दे के आपसे उसका नाम या फिर आपको नाम दे के उसका फार्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है। विच एलिमेंट्स आर अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, हमें पता होना चाहिए। सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बोरोन एंड एल्यूमिनियम, सोडियम एंड पोटेशियम।
भाई देखें, अगर आप सोडियम पोटेशियम देखो तो ये 1 एंड 1.5 बहुत कम पाए जाते हैं, बोरोन भी बहुत कम है, एल्यूमिनियम अच्छा खासा पाया जाता है 7.5% है, तो लेकिन बोरोन नहीं पाया जाता इतना। कैल्शियम और मैग्नीशियम 2 एंड 2.5 को इस रेंज में पाए जाते हैं, लेकिन सिलिकॉन बहुत ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में। आपको पता है जितनी भी मेटल्स हैं उनके सिलिकेट्स मोस्टली पाए जा रहे होते हैं, सिलिकेट्स और एल्यूमिनियम, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और अगर सबसे अबंडेंट एलिमेंट की बात की जाए तो याद रखिएगा वो ऑक्सीजन होगा। जितने भी सिलिकेट हैं उनमें ऑक्सीजन अबंडेंट है, तो ये ऑक्सीजन अगर होता, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, तो वो इससे भी ज़्यादा फिजिबल ऑप्शन होता। ठीक है, इनमें सबसे अबंडेंट आपके एल्यूमिनियम और सिलिकॉन ही है। उसके बाद द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टीथ इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, ऑल ऑफ दिस। तो यकीनन कैल्शियम कार्बोनेट जिसे आप कैल्साइट कहते हैं, ये जो है आपका अबंडेंट है इन किसमें, टीथ में। विच एलिमेंट इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल लीफ ग्रोथ। नॉर्मल लीफ ग्रोथ के लिए सोडियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, तो यकीनन ये कैल्शियम होना चाहिए। ठीक है जी, नॉर्मल लीफ ग्रोथ के लिए। एलिमेंट सीजियम रिजेंबल्स विद, किस से रिजेंबल करता है, कैल्शियम ग्रुप 2 में है, क्रोमियम तो ये ट्रांजिशन मेटल है, इसके साथ नहीं है, इसकी ना इसके साथ है, बोथ के साथ भी है, नॉन अगर आए तो ये ठीक है, इनमें से किसी के साथ भी सीजियम जो है वो रिजेंबलेंस नहीं रखता। विच मिनरल डजेंट कंटेन सिलिकेट, बिराइल, क्रिसोबिराइल, एस्बेस्टॉस, सोपस्टोन। अच्छा ये सारे सिलिकेट हैं। आपका बिराइल जो है ब्रिलियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, BeAl2SiO3 2 टाइम्स। ठीक है, ब्रिलियम ये 6 टाइम होना चाहिए सिलिकॉन इसमें, ये एवलेंस पूरी करने के लिए। अच्छा ये तो बिराइल का है, जबकि क्रिसोबिराइल के अंदर सिलिकेट नहीं है, Al2BeO3 ये ऑप्शन आपका होगा जिसमें सिलिकेट नहीं है। बाकी एस्बेस्टॉस आपको पता ही है, CaMg3SiO3 ये तकरीबन 4 टाइम होगा। ठीक है, SiO3। फिर सोपस्टोन है CaH2SiO3, ठीक है जी, 2 टाइम्स। तो इनमें सिलिकेट है, सिलिकेट है, सिलिकेट है, तो क्रिसोबिराइल के अंदर सिलिकेट नहीं है, वेरी क्रूशियल। लिथियम डिफर्स फ्रॉम इट्स फैमिली ड्यू टू, इसका स्मॉल साइज है, हाई चार्ज डेंसिटी है, लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, या ये सारे फैक्टर हैं। तो यकीनन ये तीनों फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं कि लिथियम जो है अपनी फैमिली से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, दैट इज़ कॉल्ड पेकुलियर बिहेवियर। यहाँ पे आप याद रखिएगा, समटाइम्स फर्स्ट ग्रुप जो होता है उसमें चूँकि फर्स्ट पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं, हर ग्रुप का पहला एलिमेंट उसका एटॉमिक साइज़ बहुत स्मॉलर होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने फैमिली मेम्बर से थोड़ा हट के बिहेव करता है। दिस इज़ कॉल्ड पेक्यूलियर बिहेवियर। ठीक है, अब हम पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम देखेंगे। लिथियम का स्मॉलर साइज़ है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी इसकी भी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इसकी भी कम है, ये पेक्यूलियर बिहेवियर शो करता है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इसकी कंपैरेटिवली ज़्यादा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है। अच्छा, इसकी शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है। ठीक है, इस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा मुश्किल से करता है। ठीक है, अगर हम देखें अपने ग्रुप मेंबर से ये हट के बिहेव करता है लिथियम, फर्स्ट ग्रुप यानी अल्कली मेटल। अच्छा, अल्कली मेटल्स अगर आप देखो उनके साथ हमने इसका कंपैरिजन करवाना है तो ये बहुत हार्ड है, ये कंपैरेटिवली इसके मुकाबले में सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट बहुत कम होती है, इसके सॉल्ट इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि अल्कली मेटल के सॉल्ट्स जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें लिथियम स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है लिथियम, जबकि अल्कली मेटल में बहुत कम या नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, यानी कंपैरेटिवली ये फिनोमेना अल्कली मेटल्स में बहुत कम है। रिएक्शन विद वाटर अगर देखें तो लिथियम वाटर के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करता है और ये बहुत विगरस रिएक्शन होते हैं। आपको पता है पोटेशियम और सोडियम के रिएक्शन तो इतनी फास्ट हैं कि आग लग जाती है। ठीक है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। पोलराइजिंग पावर इसकी
मतलब कह लें कि बहुत हाई है इसका ट्राई आयोडाइड वगैरह नहीं बनते, ठीक है, और हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फेट्स वगैरह, जबकि अल्कली मेटल्स की लो पोलराइजिंग पावर है वो बना लेते हैं, इसकी हाइड्रोजन लिथियम की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। अच्छा, इसके ऑक्साइड्स जो हैं लिथियम के आम तौर पे नॉर्मल ऑक्साइड हैं, इधर पर ऑक्साइड के चांस ज़्यादा होते हैं अल्कली मेटल्स में और सुपर ऑक्साइड के। अच्छा, इसका जो लिथियम का हाइड्राइड है वो यूँ कह लें कि लिथियम का हाइड्राइड ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, लिथियम का हाइड्राइड जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इनके हाइड्राइड कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होंगे। अगर रिएक्टिविटी देखी जाए तो लिथियम की लेस है और बाकी एल्कली मेटल की रिएक्टिविटी मोर है, ज़्यादा है। अच्छा, लिथियम छोटा साइज़ है, ये शेयरिंग की तरफ जाता है, जिसकी वजह से लिथियम के कंपाउंड कोवलेंट और बाकी एल्कली मेटल के कंपाउंड कंपैरेटिवली आयोनिक होते हैं। अच्छा, लिथियम रिएक्शन नहीं करता एसिटाइलिन, लिथियम एस्टिलाइड नहीं बनता, जबकि सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम वगैरह एस्टिलाइड बाकी एल्कली मेटल में बन सकता है। इस तरह से CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको अगर आप सोडियम के साथ रिएक्ट करवाओ C ट्रिपल बॉन्ड CNA, ये बन सकता है, लिथियम ऐसा बॉन्ड नहीं बनाता। अच्छा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इसकी लेस है, मैंने कहा इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी स्मॉल साइज़ की वजह से कंपैरेटिवली लेस है, अल्कली मेटल की मोर होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है हाईली ये, ठीक है। अच्छा, ये लिथियम जो है नाइट्रोजन के साथ मिलकर लिथियम नाइट्राइड बनाता है, ये अल्कली मेटल्स ऐसे नाइट्राइड नहीं बनाते। अच्छा, इसी तरह लिथियम जो है ये कार्बन के साथ मिलकर लिथियम कार्बाइड बनाता है, जबकि बाकी अल्कली मेटल ऐसा करने से कासर होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पेकुलर बिहेवियर ऑफ ब्रिलियम। ब्रिलियम जो है आपको पता है, ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम वगैरह। पहला ग्रुप पेकुलर बिहेवियर, स्मॉलर साइज, हाई चार्ज डेंसिटी, स्मॉलर साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी इसकी भी ज़्यादा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कंपैरेटिवली इसकी कम है। अच्छा, कहते हैं कि ये सेकंड ग्रुप एलिमेंट से बहुत ज़्यादा हार्ड है, इतना हार्ड जितना कि लाइक दैट ऑफ आयरन, आयरन के जितना हार्ड है। हालांकि याद रखें फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की एलिमेंट्स या मेटल इतनी हार्ड नहीं है जितनी मेटल्स हार्ड होती हैं। फर्स्ट की बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं, सेकंड की कंपैरेटिवली हार्ड होती हैं, और उसमें भी ये आयरन की तरह हार्ड है। कौन? ब्रिलियम। अच्छा, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई है लाइक अदर मेटल्स, ठीक है, रियल मेटल। रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, कहते हैं रिएक्शन विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है ब्रिलियम मेटल। बाकी जो है ये थोड़ा सा इसका रिएक्शन स्लो होता है। ऑक्सीडेशन, ये रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन होता है, याद रखिएगा, रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, और अपने ऊपर ये एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है और वो ऑक्साइड लेयर इसको पैसिव कर देती है, यानी इसके ऊपर अब फर्दर अटैक नहीं हो सकता ऑक्साइड लेयर। और इसका जो ऑक्साइड भी होगा वो आपको पता होना चाहिए एम्फोटेरिक होगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? एसिड के साथ बेस की तरह और बेस के साथ ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं। अच्छा, एल्कली में से ये जो ब्रिलियम है उसका हाइड्रोजन निकाल सकता है, एक्सपेल देयर हाइड्रोजन, बाकी ऐसा नहीं करते। बाकी जो एलिमेंट्स ऑफ दी सेकेंड ए ग्रुप हैं ऐसा नहीं करते। ये तो था एक जायज़ा था एल्कली यानी लिथियम का अपने ग्रुप एल्कली मेटल से और ब्रिलियम का अपने ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल से, ये इनका पेक्युलर बिहेवियर था जो हमने डिस्कस किया। अब हम कंपैरिजन करते हैं एल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल की प्रॉपर्टीज़ में एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। हमें पता है इसकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी है, इसकी कंपैरेटिवली हाई है, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ये भी करता है जल्दी, लेकिन इससे ज़रा देर से करेगा, थोड़ी सी हाई है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अगर देखो
तो इसकी पहला इलेक्ट्रॉन जल्दी से ये लूज़ करके +1 इलेक्ट्रॉन बनाता है। ये पहला और दूसरे में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, ये +2 वैलेंसी शो कर देता है, ठीक है ना। अच्छा, इसका जो सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी फर्स्ट एंड सेकंड IP वैल्यू में बड़ा फ़र्क है, ठीक है ना। इसका मतलब सेकंड इसकी +2 वैलेंसी नहीं हो सकती, जबकि इसमें फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी में कोई बड़ा गैप नहीं है, कंपेरेबल है। इसलिए हम कहते हैं ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कौन कौन इसमें शामिल है आप जानते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। जबकि इधर आपको पता है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम वगैरह है, ठीक है जी। ये रेडियो एक्टिव हैं दो नीचे वाले। अच्छा, इसके ऑक्साइड जो है, लिथियम आमतौर पे नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है Li2O। अच्छा, सोडियम कभी कभी नॉर्मल और कभी कभी सुपर ऑक्साइड बनाता है, और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। सोडियम में नॉर्मल भी पाया जाता है और पारोक्साइड भी होता है, याद रखिएगा, इसमें नॉर्मल ऑक्साइड। अच्छा, इसमें सेकंड ग्रुप में आम तौर पे बेरिलियम जो है, ठीक है, ये अपने ऊपर ऑक्साइड लेयर बना के अपने आप को पैसिव कर लेता है, ये नॉर्मल ऑक्साइड है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड भी नॉर्मल ऑक्साइड है, ठीक है। और बेरियम का ऑक्साइड कभी कभी पारोक्साइड होता है, BaO2, ठीक है जी। इसमें नॉर्मल सुपर पार सारे पाए जाते हैं, इसमें मोस्टली नॉर्मल के चांस होते हैं। अगर आप हाइड्राइड देखें इसका, तो इसका जो हाइड्राइड होगा वो आयनिक हाइड्राइड होगा, जबकि इधर भी आयनिक हाइड्राइड होंगे सिवाय एक आध के, जो कि बेरिलियम वगैरह का जो है वो पॉलीमेरिक हाइड्राइड बन सकता है। अच्छा, अगर देखा जाए तो इसकी हाइड्राइड जो है वो जल्दी बन जाती है। इसकी मतलब मैग्नीशियम के साथ आपने हाइड्राइड बनाना है तो कोई मैग्नीशियम आयोडाइड वगैरह हो सकता है, आपको कैटालिस्ट की ज़रूरत पड़े, रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा इस केस में सेकंड ग्रुप में। अच्छा, रिएक्शन वाटर के साथ इनके बड़े ही विगरस रिएक्शन होते हैं, याद रखिएगा। लिथियम थोड़ा स्लोली रिएक्ट करता है, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम के रिएक्शन बहुत विग्रियस हैं। सोडियम एक्सप्लोसिव है, पोटेशियम इससे भी ज़्यादा, और रुबिडियम तो इतना रिएक्टिव है कि आप -100 सेंटीग्रेड से भी वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसका एक्सप्लोजन होगा। जबकि ये कंपैरेटिवली स्लोली वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। मसलन MOH टाइप कंपाउंड इसमें बनते हैं, और इसमें MOH टाइप यानी एक OH होगा, इसमें 2 OH, ये थोड़ा स्लोली रिएक्ट करते हैं। अच्छा, रिएक्शन हैलोजेंस के साथ MX टाइप के कंपाउंड बनेंगे, ठीक है, MX टाइप, और इधर MX2 टाइप, यानी ये भी हैलोजेंस बनाएंगे, ये भी हैलोजेंस बनाएंगे। अच्छा, इसमें सिर्फ और सिर्फ लिथियम नाइट्राइड बनाता है, क्यों भाई, जबकि ये ऑल कैन मेक नाइट्राइड्स, ठीक है। इस तरह कार्बन के साथ लिथियम कार्बाइड बनाता है, बाकी इसके ऑल कैन मेक कार्बाइड्स। और सल्फाइड की बात करें तो वो भी सल्फाइड बनाएंगे, ये वाले भी सल्फाइड बनाएंगे। हमने ये नतीजा निकाला कि कंपैरेटिवली फर्स्ट ग्रुप के रिएक्शन जो हैं वो थोड़े फास्ट हैं, और सेकंड ग्रुप के रिएक्शन कंपैरेटिवली स्लोअर वन है, ठीक है जी। एस ब्लॉक एलिमेंट की बात हो रही है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल विद वाटर डाउन द ग्रुप क्या होती है जी। डाउन द ग्रुप अगर आप जाओ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रिएक्टिविटी विद वाटर इंक्रीजेस डिक्रीजेस कांस्टेंट क्या होता है, बेसिकली रिएक्टिविटी इसकी इंक्रीज़ होती है। क्यों, कीटाइन का साइज़ बड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द वाटर जो है बड़े साइज़ को पोलराइज या उसके ऊपर एक्ट करके बड़े साइज़ को ज़्यादा OH कैप्चर सराउंड कर सकते हैं, तो इसकी सॉल्युबिलिटी विद वाटर इंक्रीज करती है। विच मेटल फॉर्म पेरोक्साइड एट 600 सेंटीग्रेड, इनमें से 600 पे जाके कौन सी मेटल है जो पेरोक्साइड बनाएगी, मैग्नीशियम, बेरिलियम या कैल्शियम, तो इनके नॉर्मल ऑक्साइड बनेंगे, इसका पेरोक्साइड बनेगा 600 पे जाके BaO2 बनेगा, ठीक है जी, जिसमें ऑक्सीजन -1 में होगा। देखो बेरियम जो है BaO2 में, बेरियम तो +2 ही है, जबकि ऑक्सीजन
BaO2, हाँ ऑक्सीजन -1 है, ऑक्सीजन पारोक्साइड है, ठीक हो गया जी। पारोक्साइड में -1 होती है ऑक्सीजन। ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम इज़ बेसिक, एसिडिक या एम्फोटेरिक या न्यूट्रल। जी बेरिलियम का ऑक्साइड यकीनन एम्फोटेरिक है, एसिड के साथ बेस की तरह और बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करता है। अल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग बोथ आर नॉन। क्या आएगा जी? अल्कली मेटल्स, देखें अल्कली मेटल दे देमसेल्व्स गिव इलेक्ट्रॉन, दे देमसेल्व्स आर ऑक्सीडाइज्ड एंड आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जो खुद इलेक्ट्रॉन दे दें, ठीक है, तो दूसरे को वो क्या करेंगे? रिड्यूस। इसी तरह हैलोजेंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरों को, अगर यहाँ हैलोजन होता तो फिर ऑक्सीडाइजिंग होता। कैल्शियम सल्फेट 2H2O हैज़ जनरल नेम जिप्सम, एप्सम सॉल्ट, सिल्वाइट, हेलाइट, सबका पता होना चाहिए आपको। एप्सम सॉल्ट का फार्मूला है MgSO4 7H2O, सिल्वाइट का फार्मूला है KCl, हेलाइट का फार्मूला है NaCl। तो जिप्सम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट को, ठीक है। विच वन इज़ नॉट सिमिलर, इनमें से सिमिलर कौन सा नहीं है? फ्रेंसियम, सीजियम, रुबिडियम, तीनों फर्स्ट ग्रुप के हैं, सिमिलर हैं, लेकिन रेडियम इज़ फ्रॉम सेकंड ए ग्रुप और दूसरा रेडियो एक्टिव भी है। खैर वैसे तो फ्रेंसियम भी रेडियो एक्टिव है। तो दिस वन इज़ डिसिमिलर, यू कैन से कि ये तीनों एक ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, ये दूसरे ग्रुप से बिलोंग कर रहा है।